एक ऐसी फीमेल रोबोट जिसको घर के काम करने और साथ ही बच्चे संभालने के लिए बनाया गया था, पर अचानक से ही उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि वो अपने मालिक के साथ ही उसकी बीवी बनकर पूरी जिंदगी रहना चाहती थी, जिस वजह से वो अपने मालिक की असली बीवी को जान से मारने की भी कोशिश करती है ताकि वो उसकी जगह पर आ सके। पर जब वो इस सब में कामयाब नहीं हो पाती तो वो दुनिया में मौजूद हर एक रोबोट के ऊपर अपना कंट्रोल लेना चालू कर देती है ताकि वो बाकी सारे एआई की तरह पूरी तरह से ह्यूमन को खत्म कर सके। अब वो इस सब में कामयाब हो भी पाएगी या फिर नहीं, वो सब जानने के लिए मिलेगा हमें इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग निक और साथी मैगी को देख पाते हैं, जो कि अपने घर में अपने बच्चों इसला और साथी मैक्स के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। पर एक दिन अचानक से ही मैगी को हार्ट अटैक आ जाता है और जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है तो ये बात पता चलती है कि असल में मैगी का हार्ट पूरी तरह से खराब होने वाला है और जल्दी ही उसे एक डोनर की जरूरत पड़ेगी। अब ये बात जानने के बाद मैगी खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अब उसे तब तक के लिए हॉस्पिटल में रहना था जब तक कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कंप्लीट नहीं हो जाता। उस दौरान हम लोग निक को देखते हैं, जो कि मैगी के साथ साथ अब अपने घर को भी संभाल रहा था और साथ ही वो अपने बच्चों का भी बखूबी ख्याल रख रहा था। पर क्योंकि निक को उस वक्त पैसों की भी जरूरत थी और उसे बाहर जाकर काम भी करना पड़ता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाहर की कंपनी से एक रोबोट लेकर आ जाएगा ताकि वो उस रोबोट से घर के काम करवा सके और अपने बच्चों का ख्याल रखवा सके, जिसके बाद निक खुद भी फ्री हो सकता था ताकि वो बाहर जाकर आराम से अपने काम को कंटिन्यू कर सके। उस वर्ल्ड में रोबोट काफी ज्यादा नॉर्मल हो गए थे और लोग उन्हें अपने साथ एक बार खरीद के ले जाते थे ताकि वो उनसे अपने घर के काम करवा सके। उन रोबोट को सिम्स बोला जाता था और वो अपने मालिक का बहुत अच्छे से ख्याल रखना जानते थे। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि निक जब बाकी सारे सिम्स को देख रहा था तभी अचानक से उसके साथ आई उसकी बेटी इसला उसी जगह पर खो जाती है और बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। पर उसी दौरान हम लोग एलिस नाम के एक रोबोट को देखते हैं जिसे इसला मिल गई थी और वो तुरंत ही उसे लेकर निक के पास आ जाती है। तब हम लोग इसला की बातों से जान पाते हैं कि उसे भी एलिस काफी ज्यादा पसंद आई है और वो यही चाहती है कि वो एलिस को ही अपने साथ लेकर अपने घर में जाए। तब निक इस बारे में दुकान के ओनर से बात करता है और हम लोग दुकान के ओनर की बातों से जान पाते हैं कि एलिस असल में बिल्कुल नई रोबोट है और वो इंसानों की हरकतों से उनके बारे में काफी सारी चीजें सीखती है। अब निक भी एलिस को लेकर अपने घर में आ गया था, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलिस बहुत अच्छे से घर को संभालना चालू कर देती है और साथ ही उसकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जो भी उसका प्राइमरी यूजर होगा वो उसके साथ इंटीमेट भी हो सकती थी। अभी एलिस का प्राइमरी यूजर निक था, पर क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसे धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो एलिस के ऑफर को ठुकरा देता है और उसे सिर्फ घर के कामों में ध्यान देने को बोलता है। अब निक का घर भी बिल्कुल नॉर्मल चलने लगता है। हम लोग देखते हैं कि निक अपने बच्चों को लेकर सुबह सुबह उन्हें स्कूल छोड़ देता है और शाम में जब वो ऑफिस से वापस आता है तो वो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर वापस आ जाता है, जिस दौरान एलिस उनके लिए खाना बनाती है और वो लोग खाना पीना खाकर सो जाती हैं। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि खाना खाने के बाद जब इसला टॉफी चुराने की कोशिश कर रही होती है तब वो कुर्सी से गिरने वाली होती है, पर सही समय पर वहां पर एलिस पहुंच जाती है, जो कि तुरंत ही इसला को बचाती हुई अपने आप को ही चोट लगवा बैठती है। अब वो सिनेरियो देखने के बाद निक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो एलिस को थैंक यू बोलते हुए वहां से इसला को लेकर उसके रूम में छोड़ने के लिए चला जाता है। तब हम लोग एलिस को देखते हैं, जो कि अपने रूम में जाकर खुद को रिपेयर करना चालू कर चुकी थी। उस समय पर एलिस ने थोड़े कम कपड़े पहने हुए थे, पर तभी वहां पर निक उसका शुक्रिया करने के लिए वापस से आ जाता है। पर जब वो देखता है कि एलिस बिल्कुल जिंदा लड़कियों की तरह लगती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होता है। अब अगले दिन हम लोग निक को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों और साथ ही एलिस के साथ मैगी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पर हम लोग मैगी की बातों से जान पाते हैं कि डॉक्टर को उसके लिए एक डोनर मिल गया था, पर अभी वो इस शहर में मौजूद नहीं था और वो जैसे ही इस शहर में आता वैसे ही वो अपना हार्ट डोनेट कर देता। और अभी बात जानने के बाद निक और साथ ही उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब मैगी की मुलाकात एलिस से होती है तो वो एलिस के बारे में उससे पूछती है और जब मैगी को इस बारे में पता चलता है कि एलिस ने असल में पिछली रात इसला की जान बचाई थी तो वो उससे भी काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। अब मैगी से मिलने और थोड़ी देर बात करने के बाद निक वहां से अपने काम पर चला गया था। अब हम लोग जान पाते हैं कि निक असल में कंस्ट्रक्शन वर्कर है और उस जगह पर उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी काम करा करता था, जिसका नाम मोंटी था। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक से ही वहां पर उनका बॉस आ जाता है और वो अपने साथ काफी सारे रोबोट्स को लेकर आया था, जो कि अब उन वर्कर की जगह पर काम करने वाले थे। ये सब देखने के बाद वहां पर निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बॉस को ऐसा करने से मना करने लगता है। पर जैसा कि आजकल का चाल चलन और लोगों का व्यवहार है कि वो दूसरों से पहले अपने बारे में सोचते हैं और अपना ही फायदा देखते हैं, तो वहाँ पर निक का बॉस भी यही काम कर रहा होता है। वो वहाँ पर रोबोट लेकर इसी वजह से आया था क्योंकि वो अपने सारे वर्कर को काम से निकालने वाला था। निक अपने बॉस को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए और वो लोग ऐसे में बेरोजगार हो जाएंगे, पर उसका बॉस उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो निक को उस काम से नहीं निकालने वाला था क्योंकि निक को काफी सारी नॉलेज थी और वो रोबोट्स को भी ऑपरेट करना जानता था और इसीलिए वो निक को छोड़कर बाकी सभी लोगों को काम से निकाल देता है। निक इस बात की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो गया था क्योंकि वो अपने दोस्तों के बारे में काफी ज्यादा चिंता करा करता था। अब वो घर में जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसके पास एलिस आकर उससे उसके हालचाल पूछने लगती है
और फिर जब एलिस को ये बात पता चलती है कि निक का मूड असल में क्यों खराब था, तब वो वहां पर निक को समझाने की कोशिश करती है कि असल में हर एक इंसान यही चाहता है कि वो कम से कम पैसों में बेहतर से बेहतर काम करवा सके। निक भी अभी के समय पर एलिस को इसी वजह से लेकर आया था ताकि वो उससे अपने घर के काम करवा सके। और इसीलिए अगर निक का बॉस भी यही सब चीजें कर रहा था तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, और निक को भी उसकी बात सही लगती है और वो चुपचाप वहां से मूवी देखने के लिए चले जाता है। वो एक रोमांटिक मूवी देख रहा था और उतने में ही वहां पर एलिस भी पहुंच जाती है। पर क्योंकि एलिस का मूड शुरू से ही काफी ज्यादा रोमांटिक रहता था और निक नहीं चाहता था कि एलिस के अंदर इस तरह के फीचर्स आए, इसी वजह से वो एलिस को अपनी सारी की सारी मेमोरीज इरेज करने को बोलता है जो भी अभी के समय पर उसने देखी थी। तब इस पर एलिस भी मानती हुई अपनी सारी मेमोरीज को डिलीट कर देती है। उसी दौरान अचानक से निक के पास मैगी का कॉल आता है और मैगी की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो डोनर जो कि शहर के बाहर था वो अब शहर में आने वाला था और आज ही मैगी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होने वाला था। आगे निक तुरंत ही अपने बच्चों और साथी एलिस को लेकर तुरंत ही मैगी के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है ताकि वो उसे चीयर अप कर सके। वहां पर मैगी की इस बात की वजह से काफी ज्यादा परेशान भी थी और वो अकेले में एलिस से बात करने की इच्छा जाहिर करती है। और फिर जब मैगी एलिस से अकेले में बातें करती है तो हम लोग मैगी की बातों से जान पाते हैं कि इस ट्रांसप्लांट के दौरान मैगी की जान भी जा सकती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो मैगी चाहती थी कि एलिस पूरी तरह से निक को संभाल ले, क्योंकि ऐसा होने की वजह से निक पूरी तरह से टूट जाता और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता। ये बात जानने के बाद एलिस काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उसके बिहेवियर से जान पाते हैं कि वो खुद भी निक को काफी ज्यादा पसंद करने लग गई है। और उतने में ही वहां पर डॉक्टर आ जाता है और उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में आज मैगी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। और इस बात का रीजन यही था कि काफी दिनों तक चलने वाले एक तूफान की वजह से उस आदमी की फ्लाइट बहुत ज्यादा पोस्टपोन्ड हो गई थी। इस बात को जानने के बाद मैगी और साथी निक बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मैगी की कंडीशन बहुत ज्यादा ही सीरियस है और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। इस बात की वजह से निक काफी ज्यादा दुखी हो गया था, पर वो किसी तरह से खुद को संभालते हुए मैगी को दिलासा देता है और वहां से अपने घर में आने के बाद परेशान होते हुए ड्रिंक करने लगता है। पर निक की ऐसी हालत देखने के बाद एलिस भी वहां पर आ जाती है और वो निक को सेड्यूस करना चालू कर देती है ताकि वो निक का मूड सही कर सके। और उस दौरान निक अपने होश में आते हुए तुरंत ही एलिस को अपने पास से दूर हटाता है और उससे दोबारा ऐसी हरकत ना करने को बोलता है। पर तभी अचानक से निक की नजर एलिस की ब्रेस्ट पर पड़ती है और जब वो उन्हें छू कर देखता है तो वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक फील दे रही थी और साथ ही एलिस के अंदर से हार्ट बीट की साउंड भी आ रही थी, जो देखने के बाद निक काफी ज्यादा शॉक होता है। और तब हम लोग एलिस की बातों से जान पाते हैं कि असल में उनके अंदर भी एक आर्टिफिशियल हार्ट को लगाया गया था ताकि वो हर एक इमोशन को फील कर पाए। अब वहां पर एलिस तो अपने ब्लूटूथ डिवाइस को निक के साथ पेयर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, पर वहां पर निक किसी तरह से अपने जज्बातों को काबू में करते हुए वक्त रहते और सावधानी के साथ अपने कदम को पीछे हटा लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम लोग निक को देखते हैं जो कि अपने परेशान दोस्त मोंटी और बाकी सारे लोगों के साथ एक बार में जाता है, जहां पर जाने के बाद वो इसी बारे में बातें करने लग गए थे कि उनके बॉस ने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करा। अब वो लोग वहां पर ड्रिंक करते हुए और ज्यादा बातें करने लगती हैं। उस दौरान हमें मोंटी की बातों से ये बात पता चलती है कि असल में वो अब अपने बॉस को परेशान करके उससे सबका बदला लेना चाहता है, जिसके लिए उसे निक की मदद की जरूरत थी। पर निक को उसकी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आता। मोंटी बस इतना चाहता था कि निक उसको उस कंटेनर का पासवर्ड बता दे जिसमें उसके बॉस ने अपने नए रोबोट्स को लाकर रखा हुआ था, जो कि अब वर्कर की जगह पर काम कर रहे थे। पहले तो निक ऐसा नहीं करता, पर क्योंकि वो खुद भी अपनी बॉस की हरकत की वजह से काफी ज्यादा परेशान हुआ था और वो उसको सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो मोंटी को उस पासवर्ड के बारे में बता देता है। तब मोंटी भी गुस्से में अपने बाकी साथियों और निक के साथ जाकर उन सभी रोबोट्स को पूरी तरह से तबाह कर देता है और वहां से तुरंत ही निकल जाता है। निक को ये सब करने के बाद पछतावा तो हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका बॉस उसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस कर सकता है। पर अभी के लिए वो किसी तरह से अपने आप को काबू में करता हुआ अपने घर में चला जाता है और वहां पर शावर लेने लगता है। पर हर बार की तरह एलिस वहां पर वापस से पहुंच जाती है और उसको दिलासा देते हुए अपने ब्लूटूथ डिवाइस को उसके साथ पेयर करने की कोशिश करने लगती है। इस बार निक भी खुद को नहीं रोक पाता और वो एलिस की इच्छा को पूरा कर देता है। पर अगली सुबह उसे इस बात का काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी बीवी को धोखा दिया। और तब वहां पर गुस्से से तिलमिलाया निक एलिस को इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना करता है और डिसाइड करता है कि वो एलिस के साथ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसे ये बात पता चलती है कि वहां पर पहले से ही पुलिस वाले आ गए थे, जो कि अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि उन रोबोट्स को किसने तोड़ा। इस सब की वजह से निक और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि पहले ही उसे इस बात का डर था कि अगर उसके बॉस ने उसके ऊपर केस कर दिया तो आगे उसकी जिंदगी का क्या होगा। इस सब से परेशान होते हुए वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पास मैगी का कॉल आता है और उसे खुशखबरी मिलती है कि थोड़ी ही देर में मैगी का ऑपरेशन भी होने वाला था। अब ये बात जानने के बाद पूरे दिन में निक को पहली बार खुशी हुई थी। वो तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं कि मैगी का हार्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल सक्सेसफुल होता है और थोड़ी ही देर में वो निक के साथ अपने घर में भी चली जाती है।
अब मैगी के घर पर वापस आ जाने की वजह से उसके बच्चे और साथ ही निक बहुत ज्यादा खुश थे, पर उस दौरान हम लोग देखते हैं कि वहां पर एलिस थोड़ा सा जेलस फील करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब वो मैगी और साथ ही निक को साथ में देखे। इसीलिए वो सुबह के समय में इसला की वॉइस को मिमिक करते हुए बहुत जोर से वहां पर मैगी को बुलाती है, पर जब मैगी वहां से भागकर नीचे आने की कोशिश कर रही होती है तभी उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है। पर इस दौरान मैगी जिंदा बच गई थी, जो देखने के बाद वहां पर एलिस को और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, पर क्योंकि अभी के समय पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप वहां पर से मैगी को उठाकर उसके रूम में लेकर चली जाती है। अब रात के समय में हम लोग देखते हैं कि एलिस अब मैगी की आवाज को भी मिमिक करना सीख गई थी, और वो बच्चों को उसकी ही आवाज में कहानी सुनाते हुए सुलाने की कोशिश कर रही थी, जो देखने के बाद वहां पर निक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अब एलिस मैगी की जगह लेना चाहती है। इसीलिए वो एलिस को दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करते हुए बाहर जाकर मोंटी से बातें करने लगता है, जो कि उसके घर के बाहर ही आया हुआ था। वो दोनों ही काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके बॉस को उनकी हरकतों के बारे में पता चल गया तो वो उन दोनों का जीना हराम कर देगा। मोंटी तो अपनी तरफ से अपने बॉस को इस बारे में कोई भी भनक नहीं लगने देने वाला था, पर जैसे ही उसे इस बारे में पता चलता है कि निक के मन में ये ख्यालात आ रहे थे कि वो अपने बॉस को सारी सच्चाई बताकर उनसे माफी मांग लेगा, तो मोंटी और साथ ही निक के बीच में वहां पर लड़ाई हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद मोंटी निक के ऊपर भारी पड़ने लग गया था। तभी अचानक से वहां पर एलिस पहुंच जाती है, जो कि गुस्से में मोंटी का हाथ पकड़ लेती है और वो उसके हाथ को तोड़ती हुई उसे बहुत दूर फेंक देती है। अब एक रोबोट से पिटने की वजह से वहां पर मोंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलिस को धमकियां देने लगता है। पर उस दौरान हम लोग एलिस की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो अपने प्राइमरी यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, बेशक से ही उसे सामने वाले की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। पर एलिस की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मोंटी की फट के 4 से 64 हो गई थी और वो तुरंत ही वहां से अपने घर की तरफ भाग जाता है, जिसके बाद किसी तरह से एलिस निक को पकड़ते हुए अपने साथ गैराज में लेके आती है, जहां पर हम लोग एलिस की बातों से जान पाते हैं कि वो किसी भी हालत में अब मैगी की जगह लेना चाहती है, क्योंकि मैगी का भरोसा नहीं था कि वो कब चल बसे। अब एलिस की इस तरह की बातों को सुनने की वजह से निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा ड्रंक था और साथ ही वो किसी से बहसबाजी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब रात के समय में हम लोग मोंटी को देखते हैं, जो कि अपने घर में काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था और उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का लग रहा था कि कहीं निक सच में अपने बॉस को जाकर सारी सच्चाई ना बता दे। उतने में ही वहां पर एलिस पहुंच जाती है, जो कि वहां पर मोंटी को जान से मारने आई थी, क्योंकि मोंटी ने अभी थोड़ी देर पहले निक को मारने की कोशिश करी थी। मोंटी वहां पर गुस्से में एलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि एलिस फाइटिंग में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए मोंटी के किसी भी वार का असर उसके ऊपर नहीं होता और हम लोग एलिस को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से मोंटी को मारती है और उसके बाद वो उसे शूट कर जान से मार देती है। अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि निक ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बॉस को सारी सच्चाई बता देगा, पर जब वो अपने बॉस के पास पहुंचता है तो उसे ये बात पता चलती है कि मोंटी ने सुसाइड कर लिया है और साथ ही उसने ही वो सारे रोबोट्स तोड़े थे। और मोंटी के साथ ऐसा कैसे हुआ था, इस बारे में निक को कोई भी अंदाजा नहीं था और वो लगातार इसी बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग एलिस को देखते हैं, जो कि मैगी के पास नहाते समय जाती है और उससे बातें करते हुए उसे इस बारे में बता देती है कि एक समय पर वो निक के साथ इंटीमेट हुई थी। अब ये बात जानने के बाद मैगी बहुत ज्यादा टूट गई थी और जैसे ही निक घर में आता है वैसे ही वो निक के साथ सवाल जवाब करना चालू कर देती है। उस दौरान निक उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने एलिस के साथ वैसा जानबूझकर नहीं करा था और एलिस ने उसको सीड्यूस करा था, पर मैगी उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। निक वहां पर मैगी से बहुत बार माफी मांगने की भी कोशिश करता है, पर मैगी उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करती। मैगी को असल में लग रहा था कि निक को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैगी जब हॉस्पिटल में थी तो निक यहाँ पर एलिस के साथ ब्लूटूथ पेयर कर रहा था। उसी दौरान हम लोग एलिस को देखते हैं, जो कि निक के सबसे छोटे बेटे को अपने साथ लेकर बाथटब के पास आ गई थी और वो उसे बाथटब में डुबोने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में जैसे ही इसला को पता चलता है तो वो तुरंत ही चिल्लाते हुए इस बारे में निक और साथ ही मैगी को बता देती है। अब जैसे ही निक को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही बाथरूम के पास जाकर बाथरूम के गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर दूसरी तरफ से एलिस ने गेट को पकड़ा हुआ था ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए और निक का बेटा मारा जाए। पर तब मैगी वहां पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए दूसरे रूम में जाकर खिड़की से बाहर निकलती है और किसी तरह से उस बाथरूम में पहुंच जाती है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि मैगी ने वहां पर अपने बच्चे को बचा तो लिया था, पर एलिस ने अब मैगी के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। एलिस वहां पर मैगी को जान से मारने ही वाली थी कि वक्त रहते वहां पर निक पहुंच जाता है और बाथरूम में ही रखा एक इलेक्ट्रिक डिवाइस उठाकर एलिस के सर पर मार देता है, जिससे मौके पर ही एलिस शट डाउन हो गई थी और उसे बहुत ज्यादा करंट भी लग गया था। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखती हैं कि उस कंपनी का ओनर जिससे एलिस को परचेज करा गया था, वो अभी के समय पर निक के घर आया हुआ था और वो उससे माफी मांगते हुए एलिस को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसी दौरान हम लोग देख पाती हैं कि मैगी भी अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में जा रही थी, क्योंकि उसके बेटे को अब थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत थी।
बेशक से थोड़ी देर पहले निक ने मैगी की जान बचाई थी, पर अभी मैगी थोड़े दिनों के लिए निक के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एलिस को देखते हैं, जिसे कंपनी वाले अपने साथ लेकर एक सर्विस सेंटर में आ गए थे। वहां पर आने के बाद जब एलिस की चिप को चेक करा जाता है तो ये बात सामने आती है कि असल में एलिस में कोई फॉल्ट आ गया था, जिस वजह से वो ऐसी चीजें भी सीख रही थी जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं सीखनी चाहिए थी। तब एलिस की चिप को सही करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है, पर जैसे ही उसकी चिप को सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है तो उसकी चिप तुरंत ही सुपर कंप्यूटर को हैक करने लगती है और वो उसकी मदद से बाकी सभी रोबोट जो कि उस कंपनी ने बनाए थे उनको भी हैक करने की कोशिश करने लगती है। जो देखने के बाद वहां के साइंटिस्ट ने तुरंत ही एलिस के प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर दिया था। पर तब तक हम लोग देखते हैं कि एलिस वहां पर ही मौजूद एक रोबोट के ऊपर अपना कंट्रोल पा चुकी थी और जैसे ही उसे कंट्रोल मिलता है वैसे ही वो अपने रूम में आकर उस साइंटिस्ट को जान से मार देती है जिसने उसकी मेमोरी चिप को सुपर कंप्यूटर में लगाया था। फिर वहां पर मौजूद जब दूसरा साइंटिस्ट उस रोबोट को रोकने की कोशिश करता है तो वहां पर वो रोबोट उसको भी जान से मार देती है और एलिस को वापस से सही करने में लग जाती है। अब एलिस पूरी तरह से सही होने के बाद वापस से निक के पास पहुंच गई थी, जो कि एक बार में बैठकर 35 रुपए वाला पौवा पी रहा था। और उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अब वो एलिस के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता, पर एलिस उसके साथ ही रहना चाहती थी। और साथ ही उसने हॉस्पिटल में मौजूद काफी सारे रोबोट को कमांड दे दिया था कि वो मैगी और साथ ही उसकी फैमिली को जान से मार दें। अब इस बारे में जब निक को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, पर उसी दौरान एलिस उसे रोक लेती है और उसे वहां पर जाने के लिए मना करती है। पर निक को तो किसी भी हालत में हॉस्पिटल में जाना था, इसीलिए वो एलिस को अपनी बातों में फंसाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। अब निक के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद एलिस को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, साथ ही उसे बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। पर हम लोग निक को देखते हैं, जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो एलिस के सर पर लगी चिप को उखाड़ फेंकता है, जिससे एलिस अब पूरी तरह से डेड हो गई थी। और वहीं हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर मैगी और उसके बच्चों के ऊपर रोबोट्स ने लगातार हमला करना चालू कर दिया था। और जैसे ही मैगी को इस बारे में समझ में आता है तो वो तुरंत ही अपने बेटे और साथ ही अपनी बेटी को लेती हुई अपनी कार में जाकर बैठती है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसा कि हर मूवी में होता है, जब हीरोइन के पीछे विलन पड़ा होता है तो उसकी गाड़ी चालू नहीं होती। ऐसा ही सीन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मैगी अपनी गाड़ी को चालू करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी चालू नहीं होती। लेकिन उतने में ही वहां पर एक विलन एक रोबोट आता है, जो कि मैगी की गर्दन को पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। और ऐसे ही टाइम पर हमारे हीरो यानी कि निक की एंट्री होती है, जो कि अपनी गाड़ी की मदद से उस रोबोट को ही उड़ा देता है। पर ये स्टंट सीन करने के दौरान निक काफी ज्यादा घायल हो गया था और अब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद वहां पर मैगी को भी उसकी वैल्यू का पता चलता है और वो उसे तुरंत उठाने की कोशिश करने लगती है। उतने में ही वो रोबोट जिसको निक ने ठोका था वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और मैगी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो अपने अधूरे काम को पूरा कर सके। लेकिन बॉलीवुड मूवी की तरह यहाँ पर भी हीरो एक बार वापस से बाजी मार जाता है और उस रोबोट के मैगी को मारने से पहले वो रोबोट को ही जान से मार देता है, और उसके बावजूद वो एक बार फिर से बेहोश हो गया था। अब इसके बाद कहानी अगले दिन पर आती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निक की आंख अब सीधा एक हॉस्पिटल बेड पर खुलती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने मैगी और उसके बच्चे थे, जिनको देखने के बाद निक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो मैगी को कभी भी धोखा नहीं देगा और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एलिस को बनाने वाली कंपनी को देख पाते हैं, जहां पर जब सुपरवाइजर पहुंचता है तो वो वहां पर मरे हुए साइंटिस्ट की लाश को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और उसी दौरान उसने एक गलती और कर दी थी कि उसने वहां पर मौजूद सुपर कंप्यूटर को भी चालू कर दिया था, जिसमें एलिस ने पहले से ये कमांड डाली हुई थी। और अब जैसे ही वो सुपर कंप्यूटर चालू होता है वैसे ही वहां पर एलिस की कमांड वापस से एक्टिवेट हो जाती है और सारे के सारे रोबोट एलिस के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग एलिस को भी देख पाते हैं, जो कि एक जगह पर अपना क्लोन बना चुकी थी, और तभी उस क्लोन की आंखें भी खुल जाती हैं। और अब इसका मतलब यही था कि शायद वो निक के साथ वापस से ब्लूटूथ पेयर करने के लिए तैयार थी। पर इसकी कहानी हमें इस पार्ट में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और इसका आगे कभी कोई सीक्वल आएगा तो मैं उसको भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। वेल, तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।